شباب قصف قصف يا شباب خذونا على الهواء. 8 दिसंबर 2024 को जैसे ही हयात तहरीर अल शाम के लड़ाके सीरिया की राजधानी दमिश्क में घुसे थे, वैसे ही सीरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति बशर अल असद दमिश्क छोड़कर मॉस्को भाग गए थे। और अगर असद सीरिया छोड़कर नहीं भागते तो शायद उनकी हत्या हो सकती थी। और यही वजह है कि तब से लेकर अब तक असद रूस में ही मौजूद हैं। दूसरी तरफ सीरिया में एचटीएस के मुखिया अबू मोहम्मद अल जुलानी यानी मोहम्मद अल शारा की अगुवाई में एक नई सरकार बनी है। दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आधिकारिक रूप से बशर अल असद को मॉस्को में शरण दी है। और जब सीरिया में असद की सरकार थी तो उस वक्त सीरिया रूस का सबसे करीबी दोस्त था। लेकिन अब असद को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे रूस में हड़कंप मच गया है। दरअसल असद को सीरिया में जहर देकर मारने की कोशिश की गई। यह जानकारी सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने दी है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी का कहना है कि असद को जहर देकर निशाना बनाया गया था, जिसका उद्देश्य रूस की सरकार को शर्मिंदा करना और असद को निपटाने की कोशिशों में उल्टा रूस को फंसाना था। सीरियन ऑब्जर्वेटरी की रिपोर्ट के मुताबिक असद को 30 सितंबर 2025 को मॉस्को के बाहरी इलाके के एक अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। इसको लेकर एक सूत्र ने सीरियन ऑब्जर्वेटरी को बताया कि अस्पताल में भर्ती के दौरान असद से मिलने की परमिशन सिर्फ उनके भाई महर अल असद और उनके पूर्व सेक्रेटरी जनरल मंसूर आजम को थी। आपको बता दें कि जिस दिन असद को जहर दिया गया था उसके अगले ही दिन उनके जिंदा बचने की खबर सामने आई थी। वहीं असत्यापित सूत्रों का कहना है कि असद को अस्पताल में बेहद ही गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था। हालांकि असद की हत्या की कोशिश को लेकर रूस की सरकार ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। बता दें कि असद की उम्र 60 साल है और सीरिया की नई सरकार लगातार रूस से असद के प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। वहीं रूस में असद की सुरक्षा में रूसी सीक्रेट सर्विस के गार्ड तैनात रहते हैं। और कुछ ही दिनों पहले एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि रूस में पहुंचने के 1 महीने के भीतर ही असद ने अपनी सुरक्षा और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की थी। हालांकि इस खबर की भी पुष्टि नहीं हो पाई थी। वहीं असद के साम्राज्य को लेकर अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का मानना है कि असद और उनके परिवार के पास $2 अरब की संपत्ति है, जो अलग अलग खातों, शेल कंपनियों और रियल एस्टेट कंपनियों में लगाई हुई है। बता दें कि असद को जहर दिए जाने की खबरों के बीच 2 अक्टूबर 2025 को सीरिया के रक्षा मंत्रालय का एक प्रतिनिधि मंडल मॉस्को पहुंचा था। इस प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई अली अब्बास, जो सीरियन आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, वो कर रहे थे। इन्हें एयरपोर्ट पर रूस के डिप्टी रक्षा मंत्री यूनुस बेक ने रिसीव किया था।